हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले पेस्टल एनालिसिस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होती है, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की एनालिसिस कैसे की जाए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की उसके लिए आती है पेस्टल एनालिसिस। एक एक करके हम इन्हें समझते हैं कि क्या होती है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में पी स्टैंड करती है बेसिकली फॉर द पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस केम अंडर द पॉलिटिकल पार्ट। इसकी एग्जांपल है कि जब चाइनीज़ ऐप जैसे टिकटॉक पे बैन लगाया गया तो बहुत से बिजनेस इम्पैक्ट हुए थे। देन केम द इकोनॉमिक पार्ट, दैट इज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम कोविड में देख सकते हैं। कोविड में बहुत से चीज़ों को अफेक्ट की गई थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अफेक्ट हुई थी वो इकॉनमी हमारी स्लो डाउन हुई थी, जॉब्स कम हुए थे मार्केट में, सेल्स पे इफेक्ट पड़ा था। ये सारी चीज़ें एट द टाइम जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। देन केम द एस, दैट इज कॉल्ड द सोशल थिंग, बेसिकली लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड एंड द कंज्यूमर बिहेवियर। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हम आज के टाइम पे डिलीवरी ऐप्स को देख सकते हैं, जो कि पीपल के चेंज इन हैबिट्स के वजह से कितनी ज़्यादा राइज अप हुई है मार्केट में। देन केम द टी, दैट इज टेक्नोलॉजिकल पार्ट, इनोवेशन, ऑटोमेटिकेशन, R&D, डिजिटलाइजेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स। पहले ये चीज़ें चलन में नहीं थी, लेकिन एट द टाइम कोविड के बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी चलन सबसे ज़्यादा बढ़ी है। UPI पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की इन्होंने ई-कॉमर्स सेक्टर को बूस्टअप किया है बेसिकली। देन केम द L, दैट इज़ द लीगल। लीगल मीन्स द लॉ, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर लॉ, कंपनी रेगुलेशन, इनकी इफेक्ट एंड वर्किंग आवर्स पे। बेसिकली लेबर लॉ जो है, जो नई लेबर कोड आई है, वो वर्किंग आवर्स इफेक्ट करती है एंड साथ ही वेजेज पे भी उनका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूँ तो। देन केम द E, डैट इज़ द इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। बेसिकली इन चीज़ों ने प्लास्टिक को बैन किया। पहले हर चीज़ में प्लास्टिक का चलन हम देखते थे, प्लास्टिक की चीज़ें बैन हुई। देन मार्केट ने क्या रिप्लेस किया, पेपर एंड जूट बिजनेस को राइज मिली, उन्होंने मार्केट को टेक किया। यहाँ से हम पेस्टल एनालिसिस से मार्केट के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, एक बिजनेस इन्वायरमेंट को, एंड सर्टेन हम उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं व्हेन वी आर प्लानिंग टू एंटर इनटू द मार्केट, व्हेन वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, और व्हेन वी आर प्लानिंग टू गेट इनटू अ न्यू सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए पेस्टल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर को। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो चाहिए होगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर